तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील हो गई है और सही में मदर ऑफ ऑल डील है। इस डील के बारे में बात करेंगे। 2 भागों में डिवाइडेड है वीडियो। पहले डील के बारे में और कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर का अच्छे इम्पैक्टेड होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट है ईयू का 17% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है। इसे इंडियन गवर्नमेंट डॉलर 500 बिलियन तक करना चाहती है। बात करें इस डील में है क्या। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के एग्री फूड, वाइन्स, ऑलिव ऑयल, प्रोसेस फूड्स पे ड्यूटी 36% लगती है। अब उसे या तो जीरो कर दिया जाएगा या तो काफ़ी कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइन्स पे 150% ड्यूटी लगती थी, अब उसे 20% कर दिया जाएगा। ऑलिव ऑयल से 45% लगती थी, अब 5 साल में 0% कर दिया जाएगा। और जो प्रोसेस फूड होते हैं जैसे ब्रेड, कन्फेक्शनरी, इनको बिल्कुल 0% कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखा गया कि इंडियन फार्मर्स को कोई इम्पैक्ट ना हो, तो इंडिया के जो प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं लाइक राइस, मीट, पोल्ट्री, इन सबको प्रोटेक्ट किया गया। और बारीकी से समझते हैं आखिर कौन से सेक्टर बहुत ही अच्छे इम्पैक्टेड है। वो सेक्टर जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जब भी कोई ट्रेड डील होगी किसी भी कंट्री से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर आप देखें टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री, हम 38% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ईयू को करते हैं, इम्पोर्ट ओनली 5% करते हैं। तो ये इंडस्ट्री हैवीली इम्पैक्टेड होगी और बहुत ज़्यादा इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर अभी डिटेल्स आई नहीं, अगर वेजिटेबल टेक्सटाइल यार्न्स, इस पे भी अगर ड्यूटी घटा दी गई, ये इस इंडस्ट्री हर एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी। और इस श्रेणी में स्टॉक आते हैं केपीआर मिल्स, पर्ल ग्लोबल, तो इनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़। अगर आप देखेंगे आज भी इन पे काफ़ी एक्टिविटी रही है और मार्केट के साथ ये अच्छे खासे ऊपर बंद हुए हैं। और दोस्तों जब ऐसी बात होती है ना, जब भी कोई ट्रेड डील होती है तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आती है, तो प्रोडक्टिविटी गेन होता है, टेक एड मिलता है, तो इससे ओवरऑल कंट्री के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो ये तो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात। और साथ साथ दोस्तों अभी हमारा जो कॉम्पिटिशन होता है वियतनाम, बांग्लादेश से होता है और हम पे लगते हैं टैरिफ्स। अब जब ये टैरिफ जीरो हो जाएंगे तो हम उनके कंपटीशन में जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री में दोस्तों यही हाल है, हम 12% तो एक्सपोर्ट करते हैं, ओनली 2.2% इम्पोर्ट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसलिए सारे शेयर्स बायोकॉन, डॉक्टर डे, लुपिन, अरविंदो फार्मा, इन्हें आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ये सब के सब ऊपर है। अब दोस्तों चिंताजनक बात है थोड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ना नेट इम्पोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करें, इक्वल है। हमारा एक्सपोर्ट है अराउंड 8.9 बिलियन और इम्पोर्ट है 7.7 बिलियन। तो यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि अभी हम 7.5 से 10% तक की ड्यूटी लगाते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को बचाने के लिए। अब जब ये जीरो होगी ईयू के प्लेयर्स के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लो आएगा, इनके मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो इनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है। तो यही रीज़न है कि जो स्टॉक्स हैं एसआरएफ, नवीन फ्लोर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये सारे नेगेटिव में बंद हुए हैं। दोस्तों ये थी इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील। जो भी आउटकम्स आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और जैसे डिटेल आएंगी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।